जब आप एक्सीलेटर भी कम यूज़ करने लगो, क्लच भी कम यूज़ करने लगो, ब्रेक भी कम यूज़ करने लगो, तभी आपका माइलेज सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहे हो, बहुत रफ गाड़ी चला रहे हो, तो आप माइलेज अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो सामने वाला मुझे देख के बोलेगा इतनी तेज़ चलाने की जरूरत क्या है, तुम भी वही हो, हम भी वही हैं। हेलो एवरीवन, मनी मैटर्स अलॉट, राइट। अगर आपके पास एक गाड़ी है, एक कार है, तो आप भी चाहते हो कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो, आपका पॉकेट का खर्चा फ्यूल के पीछे कम हो, गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी हो। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि ट्रैफिक में भी माइलेज कैसे बढ़ाई जाए। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको तो बहुत दिक्कत होती है माइलेज बढ़ाने में, बट जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको भी बहुत टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है माइलेज निकालने में। तो वेलकम टू माय चैनल ड्राइव विद केके, और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप MID में देख सकते हो, अभी माइलेज आपको दिख रहा होगा 11.8। ये इतना कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं किसी को गाड़ी चलाने सिखा रहा था। तो अभी मैं इस माइलेज को कर लेता हूँ 0, और मेरा ट्राई रहेगा कि इस बेंगलोर जैसे ट्रैफिक में भी कम से कम 15 का माइलेज मैं अचीव करूं। डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक, बट मैं जितना भी ज़्यादा हो उतना माइलेज निकालने की कोशिश करूंगा एंड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका टायर का प्रेशर बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। 30 to 35 के बीच में जो भी होता है आपका टायर का प्रेशर, वो मेंटेन रहना चाहिए। टायर का प्रेशर अगर कम रहता है तो उससे क्या होता है, जब आप गाड़ी चलाओगे तो उससे इंजन में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, आपको एक्सीलेटर थोड़ा सा ज़्यादा दबाना पड़ता है सेम स्पीड में जाने के लिए। तो टायर का प्रेशर आपका बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। तो सबसे पहली टिप्स ये थी। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो, मेरा पैर, इसमें मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो क्लच है, हम लोग अननेसेसरी, बहुत बार ऐसा होता है कि क्लच हम लोग अननेसेसरी यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होती। अभी देखिए, अभी मुझे यहाँ पे क्लच की ज़रूरत पड़ी, मैंने यूज़ किया, अभी भी मुझे ज़रूरत पड़ रही है। अब क्या हो रहा है कि मुझे यहाँ पे क्लच की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। अगर आप आगे देखो, यहाँ पे नहीं पड़ेगी, तो अननेसेसरी मैं यहाँ पे क्यों क्लच के ऊपर पैर लगाऊं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इससे होता क्या है कि आपको लगता है कि आपने क्लच बिल्कुल प्रेस नहीं किया है, बट बिल्कुल माइनर सा क्लच प्रेस होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा माइलेज इफेक्ट होता है। तो क्लच अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप गाड़ी चलाने सीख चुके हो अच्छे से, तो क्लच का यूज़ बिल्कुल कम करें। क्लच पे आपको पाँव रखने की ज़रूरत नहीं है, पाँव आप बिल्कुल नीचे हटा दो, ऐसे और ऐसे चलो। फिर अभी क्लच की ज़रूरत पड़ी गियर लगाने के लिए, यूज़ किया, छोड़ दिया। या तो आप ट्रैफिक पे हो तो आप क्लच यूज़ कर सकते हो, क्लच के ऊपर पाँव रख सकते हो क्योंकि आपका मूवमेंट फास्ट होना चाहिए। बट अगर जैसे आगे देख रहे हो, मेरे आगे फ्री स्पेस है, तो मैं क्लच पे नहीं रखूँगा। तो इससे क्या होगा, मुझे जितना ज़्यादा हो सके उतना माइलेज मिलेगा। तो दूसरी टिप्स थी कि क्लच के ऊपर आपको पाँव नहीं रखना है अननेसेसरली। अब अगर आप आगे देखो, हमारे आगे ट्रैफिक फंसी है, ऐसे मतलब आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक ट्रैफिक नहीं खुलेगी, आप आगे नहीं जा सकते हो। इन सिचुएशंस में क्या होता है, अगर आप मेरे पाँव का मूवमेंट देखो कि लोग क्या करते हैं कि क्लच दबा के ऐसे वेट करते हैं, मतलब उनका गियर, फर्स्ट गियर ऐसे लगाया हुआ है और वो लोग ऐसे क्लच दबा के वेट करते हैं कि ट्रैफिक कब खुले। वो आपको नहीं करना है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे गाड़ी फिर से मेरी यहाँ पे रुकेगी, तो मैं क्या करूँगा कि इसको न्यूट्रल में डाला, हैंड ब्रेक डाला और छोड़ दिया। अब जब तक ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ेगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो जो गाड़ी ऑन थी उसका माइलेज खर्च नहीं होगा। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे गाड़ी बढ़ाने की, तभी उसका माइलेज खर्च होगा। लेकिन मैं ऐसे स्टिल तो नहीं रहूँगा ना कि मैंने गियर लगा दी है, क्लच दबा के मैं वेट कर रहा हूँ कि ट्रैफिक कब खुले। तो जब तक आपका गाड़ी का इंजन ऑन है, वो माइलेज आपका कम होता रहेगा, गाड़ी फ्यूल यूज़ करते रहेगी गाड़ी का। तो मैं क्या करूँगा, न्यूट्रल में डालूंगा, पार्किंग गियर में डालूंगा और आराम से रिलैक्स होके छोड़ दूंगा पूरी गाड़ी को। आपकी गाड़ी रहेगी ऑन। अब आप ऑफ कर सकते हो, या तो एक दूसरा ऑप्शन मिलता है आइडियल स्टार्ट स्टॉप का, भी नई गाड़ियों में बहुत सारा मिलता है। तो मेरी गाड़ी में भी आइडियल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है। मैंने क्या किया, गाड़ी को बंद कर दिया, गाड़ी अपने आप बंद हो गई ट्रैफिक में। अब मैं क्लच दबाऊंगा और गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो वो मैं कब करूंगा, जब ट्रैफिक खुलेगी। तो इससे क्या होगा, मेरा फ्यूल सेव होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सीलेटर के यूसेज के बारे में। तो मैं एक्सीलेटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बट जो नॉर्मल चीज़ है वो ये है कि एक्सीलेटर आप जितना कम यूज़ करो, मतलब कम यूज़ तो नहीं, एक्सीलेटर आपको गाड़ी चलने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। जितना एक्सीलेटर को कम प्रेस करो उतना आपका माइलेज आपको गेन होता रहेगा। जितना आप एक्सीलेटर ज़्यादा यूज़ करोगे उतना आपका माइलेज कम होगा। ठीक है, यहाँ मुझे जाने की स्पीड है कि चलो मुझे 30 में जाने की स्पीड है, मैं क्या किया, एकदम एक्सीलेटर प्रेस कर दिया, चलो 50-60 में चलते हैं। कहाँ तक चलूँगा, 2 सेकेंड, फिर उसके बाद ट्रैफिक आगे आ जाएगी, फिर मुझे वहीं पे रोकना पड़ेगा। तो सामने वाला मुझे देख के बोलेगा इतनी तेज़ चलाने की ज़रूरत क्या है, तुम भी वही हो, हम भी वही हैं। जस्ट जोकिंग, जोक्स अपार्ट। तो बेसिकली चीज़ ये है कि जितना आपको एक्सीलेटर यूज़ करना है उतना ही करें, एक्सीलेटर ज़्यादा यूज़ नहीं करें। एक्सीलेटर को जितना कम प्रेस करें उतना अच्छा है। अब इस चक्कर में बिल्कुल स्लो मत चलें, बट जितनी ज़रूरत है उतनी मेंटेन करके चलें। अगर आप
बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहे हो, बहुत रफ गाड़ी चला रहे हो, तो आप माइलेज अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। तो एक्सेलेरेटर को वैसे यूज़ करें जैसे उसकी ज़रूरत है, ना ज़्यादा ना कम। अब मैं आपको एक एक्सेलेरेटर यूजेज का समझाने का बात करता हूँ कि फ्यूल कैसे यूज़ होता है एक्सेलेरेटर के द्वारा। तो ये मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। आप ये लगा लो ना कि ये वॉल है एक, इसके पीछे फ्यूल का टैंक है और इसके आगे इंजन है और ये मेरा एक्सेलेरेटर है, ठीक है। अब इसके नीचे से क्या होगा कि फ्यूल पास होगा जब जब गाड़ी चलेगी। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आप एक्सेलेरेटर ज़्यादा प्रेस करोगे तो वॉल ज़्यादा बड़ा होगा, और वॉल ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा कि फ्यूल ज़्यादा इंजन की तरफ जाएगा चलने के लिए। अगर आप एक्सेलेरेटर कम प्रेस करोगे तो वॉल थोड़ा सा ऊपर उठेगा, बस ज़्यादा नहीं उठेगा। जितना जैसे जैसे आप एक्सेलेरेटर प्रेस करोगे वैसा वैसा आपका वॉल उठेगा। तो जितना ज़्यादा आप प्रेस करोगे उतना ज़्यादा आपका वॉल उठेगा, जितना ज़्यादा प्रेस करोगे उतना ज़्यादा वॉल उठेगा। तो आप जितना ज़्यादा प्रेस करोगे, कहने का मतलब वो है उतना ज़्यादा फ्यूल इंजन यूज़ करेगी अपने आप को चलने के लिए। तो ये बस मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से बताया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलेरेटर का यूज़ अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी, सिर्फ ट्रैफिक में नहीं, हाईवे में या कहीं भी अगर आप माइलेज निकालना चाहते हो अच्छा अपनी गाड़ी का। तो इसके बाद बात अगर करते हैं गियर शिफ्टिंग की, तो आपका प्रॉपर गियर शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, मैं अभी सेकंड गियर पे हूँ, ठीक है। अब मैं इसी पे चलता रहूँगा, मेरी स्पीड ऑलरेडी जो है 30 पार कर गई, 40 पार कर रही है, गाड़ी की आरपीएम बढ़ रही है, आरपीएम 2500 से ऊपर हो चुकी है। अब मैं सिर्फ सेकंड पे ही चल रहा हूँ, तो क्या होगा, माइलेज कम होगा, क्योंकि आप एक्सेलेरेटर ज़्यादा प्रेस करोगे ना। सेकंड गियर पे ही अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड जाना है तो आपको एक्सेलेरेटर ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा। उस चक्कर में क्या होगा कि फ्यूल की खपत ज़्यादा होगी, फ्यूल की खपत इंजन की तरफ ज़्यादा बहेगी, उसकी वजह से क्या होगा, आपका माइलेज कम होगा। तो आपकी जो गियर शिफ्टिंग है वो प्रॉपर स्पीड में होना चाहिए। तो बोला जाता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के आगे आप 0 लगा दो, वो आपकी प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए गियर शिफ्टिंग के साथ। इसका मतलब कि 10 से ऊपर जाओगे तो सेकंड गियर लगा दो, 20 से ऊपर जाओगे तो थर्ड गियर लगा दो। मतलब नॉर्मल गियर लगाने का, ऐसा नहीं है आप 40 पे भी दूसरा गियर लगा सकते हो, 60 पे भी, 80 पे भी। बट अगर आप एक प्लेन रोड में चल रहे हो और 10 से ऊपर सेकंड गियर लगाते हो, 20 के ऊपर थर्ड, 30 या 40 के ऊपर फोर्थ लगाते हो, तो वो प्रॉपर एक माना जाता है कि प्रॉपर स्पीड पे आप गियर लगा रहे हो। ये नहीं कि आप सेकंड गियर पे हो, 40 का स्पीड चल रहे हो, थर्ड गियर पे हो, 60 80 तक पे जा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि फ्यूल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी इंजन को, क्योंकि आपका एक्सेलेरेटर उतना ही ज़्यादा नीचे दबेगा। तो गियर शिफ्टिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको गाड़ी का माइलेज बढ़ाना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कम गियर डाल के ज़्यादा स्पीड मत चलाओ, मतलब 2-3 गियर डाल के ही 60-80 पे मत पहुंच जाओ। वैसे ही कम स्पीड, मतलब 20 के स्पीड में आप चौथा 5वां गियर पे मत चढ़ाने की कोशिश करो ज़बरदस्ती। गाड़ी या तो बंद हो जाएगी या फिर अगर चलेगी भी तो वो जर्क मार के चलेगी और आपका इंजन रेडी नहीं होगा। आपका इंजन एक्सपेक्ट नहीं करता है आपको कि आप 20 की स्पीड पे चौथा गियर डाल के चल रहे हो, क्योंकि उस केस में भी आपको, भले गाड़ी की स्पीड कम है बट उस केस में भी आपको एक्सेलेरेटर का यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। एक्सेलेरेटर आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा। आप इमेजिन करो, अभी जैसे मैं 30 की स्पीड में, अभी मैं क्या करूँगा, 5th गियर लगा दूंगा। अब मुझे गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए ना एक्सेलेरेटर ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 30 की स्पीड में क्या करूँगा, मैं 3rd गियर पे रखूँगा। ये प्रॉपर स्पीड है, अभी एक्सेलेरेटर मुझे ज़्यादा प्रेस नहीं करना पड़ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपका गियर कम हो तो ज़्यादा स्पीड मत करो, वैसे ही जब आपकी स्पीड कम हो तो गियर भी ज़्यादा मत करो। मतलब आपको गियर का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए कि आप कितने स्पीड में कौन सा गियर डाल रहे हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैफिक है और पैर का मूवमेंट कैसा हो मेरा, ये बेंगलोर की ट्रैफिक है। बेंगलोर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, सबको पता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे चलाया जाए अगर आपको ऐसा ट्रैफिक मिलता है। ये हालांकि मूविंग ट्रैफिक है बट आपको बहुत सारी जगह हाफ क्लच यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक्सेलेरेटर में क्या किया हूँ, अभी 2nd गियर पे हूँ, गाड़ी मेरी 20 की स्पीड पे है और आगे चढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि सीधी रोड है, आगे पूरी चढ़ाई है। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल अभी 2 का ही स्पीड रखूंगा क्योंकि मैं स्पीड ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। और एक्सेलेरेटर जितना कम प्रेस हो उतना बेटर है ट्रैफिक में। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलेरेटर बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो मुझे सामने ही फिर से रुकना पड़ेगा, उससे फ़ायदा क्या हुआ मैं थोड़ा सा एक्सेलेरेटर बढ़ा के। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जब आप बहुत ज़्यादा चला लोगे तब आपको आएगी। इसको बोलते हैं मैच्योर ड्राइविंग। अब आप बहुत ज़्यादा तेज़ भगा लो आराम से, थोड़ा आगे बढ़ गए, बट आपको वहाँ पे तो ब्रेक मारना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी है आगे वालों पे, ट्रैफिक पे, कि जब ट्रैफिक मूव होगी तभी आप मूव हो सकते हो। थोड़ी देर स्पीड चला के आप कुछ नहीं कर लोगे, आपका माइलेज ही कम होगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं कैसे गियर चेंज कर रहा हूँ और क्लच मैं कब यूज़ कर रहा हूँ, क्लच कितना यूज़ कर रहा हूँ मैं। अगर बिगिनर्स होते तो उनका पैर यहाँ पे होता,
बट मेरा पैर नहीं है। मुझे पता है कि जब थोड़ी सी ट्रैफिक आ जाएगी, सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जहाँ पे मुझे क्लच पे पैर रखना पड़ेगा, तभी मैं रखूँगा, और नहीं तो नहीं रखूँगा। तो आपको इस तरह से ड्राइविंग करना पड़ेगा ट्रैफिक में कि एक्सीलेटर का भी यूज़ कम हो, क्लच का भी यूज़ कम हो। दिस इज़ द परफेक्ट कॉम्बो। जब आप एक्सीलेटर भी कम यूज़ करने लगो, क्लच भी कम यूज़ करने लगो, ब्रेक भी कम यूज़ करने लगो, तभी आपका माइलेज सबसे ज़्यादा होगा। दिस इज़ अ फैक्ट। बट ट्रैफिक में क्या होता है कि तीनों चीज़ आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, बट आप कब कहाँ कितना यूज़ कर रहे हो उस पे आपका माइलेज पूरा डिपेंड करता है। अब एक और सिचुएशन है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी के माइलेज को बढ़ा सकते हो, वो ये है कि जब आप थोड़ा ढलान पे जा रहे हो, जब आपकी गाड़ी के आगे बहुत सारा स्पेस हो या आपकी गाड़ी ढलान पे जा रही हो, तो ऑटोमेटिकली वो स्पीड के साथ कॉप अप करेगी, स्पीड आपकी गाड़ी की थोड़ी और बढ़ेगी, वो एटलीस्ट स्पीड कम नहीं होने देगी जब आप नीचे जा रहे हो। तो वहाँ पे भी आप फ्यूल सेव कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मच ऑफ एक्सीलेटर, आप मेरा पाँव देखो, इतना एक्सीलेटर यूज़ करने के बजाय आप क्या करो कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है ना और आपकी स्पीड ठीक ठाक है गाड़ी की, तो आप बिल्कुल ही एक्सीलेटर यूज़ करना बंद कर दो और गाड़ी को जाने दो जहाँ तक जा रही है, गाड़ी गियर में रखो। ठीक है, अब मान लो यहाँ तक मैंने कुछ यूज़ नहीं किया, जैसे कि एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो यहाँ तक का मेरा माइलेज बच गया और गाड़ी भी बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हुई। या तो दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि और अगर आपको गाड़ी को फ्री करना है तो आप गाड़ी को न्यूट्रल में डाल दो। अब गाड़ी आपकी थोड़ी और स्पीड होगी क्योंकि गाड़ी पूरी फ्री हो जाएगी, बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेक होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। ब्रेक पैड जो है थोड़ी वो और ज़्यादा घिसती है एंड इसमें ब्रेक बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। तो जब भी आप नीचे जा रहे हो तो आप न्यूट्रल में गाड़ी को करके ना छोड़ें, आप एक पर्टिकुलर गियर पे डाल दो और एक्सीलेटर बिल्कुल आप छोड़ दो, तो उससे भी आपका फ्यूल सेव होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं फिर से एक्सीलेटर छोड़ देता हूँ, थोड़ी सी स्पीड की मैंने गाड़ी को, और यहाँ पे क्या किया मैंने, एक्सीलेटर छोड़ दिया। तो अब जहाँ तक एक्सीलेटर छूटा हुआ है क्या, यहाँ तक का मेरे को और अच्छा माइलेज मिलेगा, ना कि मेरे को ख़राब माइलेज मिलेगा, यहाँ तक का माइलेज मेरे को और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो MID में 17.4 का माइलेज इसमें बता रहा है, तो मैं कोई 15 to 20 किलोमीटर्स अभी ट्रैफिक में चला एंड मुझे 17.2 का आप लगा लो माइलेज मिला MID के अकॉर्डिंग। अगर आप फ्यूल टैंक भी भरवाते तो 16.5 to 17 मुझे ज़रूर मिलता। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसी ही गाड़ी चलाता हूँ ट्रैफिक में, मुझे अब ऐसी आदत हो गई, मैं ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया। आप भी ये ज़रूर फॉलो करो, इससे आपको हेल्प मिलेगा, आपका पॉकेट खर्च भी बचेगा अगर आपकी गाड़ी माइलेज ज़्यादा देगी तो। रफ ड्राइविंग आप मत करो, अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो फिर आप माइलेज बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको जो भी आज टिप्स एंड ट्रिक्स बताया, आप इसको ज़रूर फॉलो करें एंड मुझे कमेंट में फिर ज़रूर बताएं कि आपको इससे माइलेज का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। बिगिनर्स अगर आप एक बिगिनर हो, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करने का कोशिश करें। इनिशियली आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट जैसे जैसे आप गाड़ी और चलाना सीखते जाओगे आप इजीली ये सब सारे फॉलो कर लोगे। और आज का वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।